आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है चालाक सौतन और लालची बीवी की कहानी। अरे मैंने कह दिया सो कह दिया, तू चाहे किसी भी हूर की परी से क्यों न प्यार करे, लेकिन तेरी शादी तो मैं अपनी पसंद की और अपने स्टैंडर्ड की लड़की से ही करवाऊंगी। एकदम सही कह रही है सासू माँ। देवर जी, हम ठहरे इतने बड़े राजघराने के खानदानी लोग, और आप जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं वो ठहरी लो क्लास। ना 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 ना, ये ठीक नहीं। लेकिन आप लोग एक बार उसकी तस्वीर तो देख लीजिए, उससे मिलिए तो। कसम से वो बहुत ही गुनी और अच्छी लड़की है। माँ, वो आपको जरूर पसंद आएगी। अरुण, तुम्हारी माँ ने कह दिया ना एक बार, तुम्हारे लिए हमने रिश्ता तय कर लिया है। तुम्हारी शादी खन्ना अंकल के बेटी नैना से ही होगी, समझ गए? बेचारा अरुण अपने माता पिता की बात उदासी भरे मन से सुनता है। यह कहानी है अरुण की, जो पायल नाम की लड़की से बहुत प्यार करता है। अरुण एक अमीर घराने का लड़का होता है और पायल एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की। अब अरुण की माँ सुमित्रा पायल को बिना देखे बिना मिले उसे अपनी बहू न बनाने की जिद पे अड़ जाती है, जब उसे यह पता चलता है कि पायल एक मिडिल क्लास फैमिली से है। अरुण के पापा, भाई, भाभी सब अरुण की शादी एक अच्छे और स्टैंडर्ड लड़की से करवाना चाहते थे। अब मैं क्या करूं? ना चाहते हुए भी अब मुझे यह करना ही होगा पायल। मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ अरुण, मैं तुम्हारी दुविधा और उलझन को समझ सकती हूँ। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। मैं भी यदि तुम्हारी जगह होती तो शायद यही करती। किस्मत के हाथों मजबूर होकर अरुण और पायल को अलग होना पड़ता है और अरुण को परिवार के दबाव में आकर नैना से शादी करनी पड़ती है। शादी के अगले दिन। गुड मॉर्निंग अरुण, ये लो तुम्हारे लिए मैंने गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बनाया है। और देखो ये पराठे, और देखो ये अदरक वाली चाय भी बनाई है। तुम्हें चाय के साथ पराठे बहुत पसंद है ना? सासू मॉम ने बताया। वाह, गुड गुड गुड। मुझे भी ना बहुत जोरों से भूख लगी थी। अच्छा किया जो तुम ये सब लेकर आ गई। थैंक यू वेरी मच। यू मोस्ट वेलकम अरुण। अच्छा सुनो ना, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड भी तो मेरा ही हुआ ना। क्रेडिट कार्ड दे दो प्लीज, क्योंकि उस पर तो अब मेरा ही हक है। हाँ, क्यों नहीं, ये लो। अरुण सारा खाना जल्दी से खा लेता है और नैना अरुण का क्रेडिट कार्ड लेकर खुश हो जाती है और मन ही मन कहती है, किसी ने सच ही कहा है, आदमियों को बस में करने का सबसे बढ़िया तरीका उसके पेट से होकर गुजरता है। अच्छा है, अच्छा खाना खाकर तो ये पागल ही हो जाते हैं। अभी तो बस क्रेडिट कार्ड लिया है माय डियर हस्बैंड। आगे आगे देखो मैं क्या क्या करती हूँ। रात में जब अरुण अपना बैंक बैलेंस देखता है तो उसका अकाउंट पूरा खाली होता है। ये क्या, मेरा बैंक अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है? नैना, ये क्या किया तुमने? क्या किया मतलब? किसी का मर्डर तो थोड़े ना किया है, बस पैसे ही तो खत्म करके आई हूँ। अब तुमसे पैसे नहीं मांगूंगी तो क्या गली के कुत्तों से पैसे मांगू? परसों मेरी बेस्ट फ्रेंड संजना की वेडिंग रिसेप्शन पार्टी है, तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को देने के लिए एक डायमंड का सेट लेने का सोच रही हूँ। प्लीज कल ना मुझे 2 लाख रुपए दे देना। इतना कहकर नैना सोने चली जाती है। वहीं बेचारा अरुण, ओह, ये माँ ने किस दलदल में फंसा दिया मुझे। बहुत खतरनाक लड़की है। ओहो। नैना
यूं ही रोजाना किसी न किसी बहाने से अरुण से पैसे मांगती और तो और वो अरुण से बिना पूछे ही उसके कपड़े और बैग से पैसे भी ले लेती। उसका लालच तो खत्म ही नहीं हो रहा था और तो और नैना तो अपने ससुराल वालों तक को नहीं छोड़ रही थी। वाह जी वाह, बहुत ही सुंदर रानी हार है। अब ये मैं भेजूंगी अपनी बेटी नंदिनी के घर। अभी तो 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई है और हाल फिलहाल में उसकी देवरानी का भी जन्मदिन है। अब मेरी भी बेटी का तो कोई स्टैंडर्ड है, इसीलिए हार मैं उसे ही भेज रही हूँ। अच्छा सासू माँ, बेटी को इतना प्यार और बहू को बस झूठ मूठ के दिखावे वाला प्यार। मेरे लिए भी एक रानी हार बनवा दीजिए ना, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है बेटा, कल ही ज्वेलर्स के पास जाकर तुम्हारे लिए एक सुंदर हार बनवाता हूँ। नैना को इतने से भी चैन नहीं मिल रहा था। वो अपने काले मंसूबों से बाज ही नहीं आ रही थी। ओह अरुण, तुम ही सोचो ना, जब कल को हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो हम क्या करेंगे? I don't know। तुम्हें कैसे भी करके पापा से कहना होगा कि हमारी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, ताकि हमारा फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर हो सके। लेकिन नैना। लेकिन कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरुण अब नैना के लालची व्यवहार से परेशान हो जाता है और वो घर से बाहर निकलकर रात के समय नदी के किनारे टहल रहा था। तभी उसे पायल दिखती है। पायल और अरुण दोनों एक दूसरे को भावुक नजरों से देखते हैं और उनके मिलने पर पायल अरुण से कहती है, अरुण, तुम इतनी रात में यहाँ कैसे? तब अरुण पायल को नैना के लालची व्यवहार के बारे में बताता है और यह सब सुनकर पायल कहती है, ओह, आई फील सो बैड। हमने अलग होकर शायद बहुत बड़ी गलती कर दी अरुण। हमें हमारे प्यार के लिए लड़ना चाहिए था। देखो तो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। पायल, तुम्हारी भी हालत मुझे कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रही। तुम्हारी आंखें मुझे सब बता रही है। ओह अरुण, आई रियली मिस्ड यू। लेकिन अब नहीं, मैं अब उस नैना को, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को लूटने से रोक कर रहूंगी। थैंक यू पायल, लेकिन यह कैसे संभव है? अरुण, सब पॉसिबल है, लेकिन मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आ रहा कि नैना एक अमीर परिवार की लड़की होने के बावजूद भी इतनी लालची कैसे। खैर ये सब बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले मेरे पास एक प्लान है। उसके लिए पहले हमें शादी करनी होगी, वो भी मंदिर में। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पायल, मैं तो बस तुमसे ही सच्चा प्यार करता हूँ। पायल और अरुण दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और प्लान बनाते हैं। अब अरुण पायल को अपने घर ले आता है। अरे ये कौन है? कहीं यह वही लड़की तो नहीं जिससे तू प्यार करता था? नहीं माँ, ये नेहा है। ये मेरे दोस्त की मंगेतर है। कुछ दिन यहीं रुकेगी जब तक वो नहीं आ जाता। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा बेटी, तुम इसे अपना ही घर समझो। तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से रहना। अब ये कौन सी नई आफत है? मुझे क्या, मुझे तो बस इस घर के पैसे से मतलब है। अब पायल घर में नेहा बनकर रहने लगी और वो नैना पर पूरी नजर रखती है। तभी एक दिन पायल नैना को किसी से फोन पर बात करते हुए सुनती है। हाँ, इन लोगों को तो खबर भी नहीं है कि मैं एक झोलर की बेटी हूँ। इन लोगों को तो पता भी नहीं कि खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनी झोल पर टिकी है और हम फ्रॉड करके पैसे कमाते हैं।
अब मैं वही फॉर्मूला इस अरुण पर अपनाऊंगी और इसे पूरी तरह कंगाल कर दूंगी। बस एक बार अरुण अपने बाप से प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा ले, फिर देखना मेरा कमाल। हा हा हा। अच्छा, तो ये माजरा है, अब समझी। पायल यह सारी बात सुनकर जाकर अरुण को बता देती है और फिर अब तो इस लालची औरत को इस तरह एक्सपोज करेंगी कि 7 जन्म यह याद रखेगी। एक दिन नैना बाजार जाती है और उसे एक ऋषि मुनि मिलते हैं और वो नैना से कहते हैं, बेटी, तुमने जिस लड़के से शादी की है उसकी नौकरी जल्दी ही छूटने वाली है और जल्द ही वो कंगाल हो जाएगा। उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, भाग जा वहाँ से, वरना बहुत पछताएगी। अरे बाप रे, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? अब मैं क्या करूं? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने पति से नाता तोड़ दो और उससे दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हें भी उसके साथ साथ कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। अब नैना बहुत घबरा जाती है। अब वो जल्दी से घर आ जाती है और अपना सामान बांधती है और घर से फौरन भाग जाती है। अब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वो साधु बाबा पायल और अरुण के आदमी थे जो सिर्फ नैना को डराने गए थे। बाद में सभी घर वालों को सारी सच्चाई पता चल जाती है। हे भगवान, हमने हमारे घर में आस्तीन का सांप पाल रखा था और हमें खबर भी नहीं थी। माफ कर दो पायल, हमें आज से तुम ही इस घर की छोटी बहू हो जो अरुण के प्यार के असली हकदार हैं। लेकिन जो भी कहो, उस लालची औरत को उसकी चालाक सौतन ने सही रास्ता दिखा ही दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।